हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में लिस्टेड टॉप 5 कॉन्डम कंपनीज के बारे में। अब आपको पता ही है कि इंडिया में कॉन्डम्स का मार्केट कितना बड़ा है और अपॉर्चुनिटीज कंपनी के लिए कितनी ज़्यादा है, लेकिन बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली, सेल करने वाली गिनी चुनी एक आध दो कंपनियाँ हैं। एक आध दो नहीं है, मैं 5 कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब आपको पता ही है कि अभी जो इंडिया का कॉन्डम मार्केट है वह 300 से 400 मिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि 2030 तक अगर गूगल की माने तो ये मार्केट 1.8 बिलियन डॉलर्स तक और 2035 तक 2.7 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अभी इंडिया में उतना ज़्यादा सेक्स एजुकेशन नहीं है। जैसे जैसे सेक्स एजुकेशन बढ़ता जाएगा, कॉन्डम्स का मार्केट उस हिसाब से बढ़ता ही जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं इन कंपनीज के बारे में, साथ ही एनालिसिस भी बताऊंगा। पहले मैं कंपनीज के नाम बता देता हूँ ताकि कुछ ऐसे इंसान आए होंगे, जो पर्सन आए होंगे जिनको एनालिसिस करनी आती होगी और वो जस्ट नाम जानने आए होंगे, इसलिए पहले नाम बता देता हूँ। अगर आप अपनी एनालिसिस करना चाहो तो ये नाम लेकर, मैं चाहता हूँ कि मैं उनका टाइम पास ना करूँ, इसलिए नाम सीधे बता देता हूँ ताकि आप अपनी एनालिसिस खुद कर सकते हो। फर्स्ट क्यूपिड, सेकेंड मैनकाइंड जो कि मैनफोर्स कॉन्डम बनाती है, जो कि 28 से 30% पूरे इंडियन कॉन्डम मार्केट का कैप्चर करती है। नंबर 3 पर गोदरेज कंज्यूमर जो कि कामसूत्र बनाती है, टीटीके हेल्थ केयर, स्कोर बनाती है, कोहिनूर बनाती है, आनंदिता मैन्युकेयर ये बनाती है कोबरा। अब इन सब की एनालिसिस करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यूपिड से। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, मल्टी बैगर स्टॉक्स, एक ही साल में 600-700% का रिटर्न देने वाली कंपनीज। इसका फंडामेंटल्स भी देखें, मैं सीधे फंडामेंटल में लेके चलता हूँ आपको। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्यूपिड का शेयर, इसका मार्केट कैप अभी 31,000 करोड़ का हो चुका है और बुक वैल्यू, अच्छा कंपनी जो है वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी है जिसने WHO और UNFPA प्री क्वालिफिकेशन दोनों कॉन्डम्स में, मेल और फीमेल दोनों में हासिल किए हैं। अब इनका रेवेन्यू जो आता है मेल कॉन्डम से 57% से आता है, फीमेल कॉन्डम से 14% और कंज्यूमर बिजनेस से 27%, IBD किट्स से 3%। आप यहाँ पर सारा कुछ पढ़ सकते हो। कैपेसिटी की बात करें तो ये अभी 48 करोड़ हर साल मेल कॉन्डम्स बना रही है और 5 करोड़ के आसपास फीमेल कॉन्डम बना रही है। लेकिन इन्होंने अपना नया प्लांट महाराष्ट्र के पलावा में लगाया है, जिससे 125 करोड़ मेल कॉन्डम्स और 12 करोड़ फीमेल कॉन्डम्स पर ईयर, ये इनकी प्लानिंग है और ये ऐसा कर भी रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 27 में टारगेट लिया है कि इनका पैट होगा 180 करोड़ का, इनका रेवेन्यू टारगेट है 660 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए 875 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है और फाइनेंशियल ईयर 29 के लिए 1150 करोड़ का टारगेट है और 390 करोड़ का प्रॉफिट। यानी अभी देखें तो इनका प्रॉफिट कितना हो रहा है अभी के हिसाब से, इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 29 के लिए 390 करोड़ का प्रॉफिट रखा है और अभी इनका प्रॉफिट हो रहा है 108 करोड़। यानी ये अपने आने वाले 2 साल में अपने प्रॉफिट 3 गुना कर लेंगे। ऑर्डर बुक की बात करें तो इन्हें हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नेशनल प्रोग्राम के थ्रू 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिन्हें हर साल इन्हें 23 मिलियन फीमेल कॉन्डम्स और 153 मिलियन मेल कॉन्डम्स साउथ अफ्रीका को देना है, जिनकी ईयरली वैल्यू है 115 करोड़। यानी 115 करोड़ तो यहीं पर फिक्स कर लिए। फिर इन्होंने नीदरलैंड्स के भी साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट शुरू किया है। फिर ये अभी FMCG में भी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं विद डिओड्रेंट्स, फेस वॉश, परफ्यूम, हेयर ऑयल, और ये नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। तो इनका जो ऑर्डर बुक है वो भी तगड़ा है, लेकिन इनके वैल्यूएशन को देखें तो ये अभी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड लग रहा है। हालांकि इनके पास ऑर्डर बुक है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है, एक्सपेंड भी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन वैल्यूएशन देखें तो अभी हम इसकी वैल्यूएशन देखें तो PE इसका चल रहा है 289 का, 289 का। मतलब कंपनी के सिर्फ 1 रुपये कमाने के लिए इन्वेस्टर से इसे 289 रुपये देने के लिए तैयार है। मतलब बहुत ज़्यादा है। अगर तुम इंडस्ट्री का देखो तो 39 के आसपास है, 39 के आसपास है। बुक वैल्यू देखो तो मात्र 3 रुपये 35 पैसे है, लेकिन शेयर का प्राइस 233 जा चुका है। यानी कितना गुना हो चुका है, 69। प्राइस टू बुक वैल्यू 69 टाइम्स है। मतलब बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड तो कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। फिर नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो हमारी निकल के आती है गोदरेज कंज्यूमर्स। इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के नाम आपने डेफिनेटली सुने ही होंगे, जैसे गुड नाइट डार्लिंग, नंबर 1, हीट, सिंथॉल,
एक्सपर्ट, मिट्टू, स्टेला, मिस्टर मैजिक, एयर, ये सब इनके फेमस ब्रांड्स हैं और इन्हीं 10 ब्रांड से इनका 70% रेवेन्यू आता है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, यानी कंपनी ऑलरेडी मैच्योर हो चुकी है। अब ये कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? ये बनाती है कामसूत्र। आपको पता भी होगा कि कुछ दिनों पहले टीवी पर ऐड आया करता था कामसूत्र लॉन्ग लास्टिंग कॉन्डम्स, और शायद अभी भी आता है। तो इसका जस्ट एक सेगमेंट है, कॉन्डम्स बनाने का जस्ट सेगमेंट है, लेकिन इनका मेन जो फोकस है अभी वो इन 10 ब्रांड्स पर है। इस तरफ आप देख सकते हो गुड नाइट वगैरह, अभी जो मैंने बताया। अब कंपनी का एनालिसिस करें, नंबर देखें तो स्टॉक पी है 55 का और इंडस्ट्री पी 39 का। ऑब्वियसली वैल्यू ज़्यादा मिला हुआ है पहले से ही। बुक वैल्यू इसका भी 124 है जस्ट, और करंट प्राइस 1075 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 8 का। अब देखो गोदरेज कंज्यूमर का ये जो कामसूत्र है ये उनका खुद का ब्रांड नहीं था, उन्होंने 2023 में एक्वायर किया था रेमन कंज्यूमर केयर से, वो भी 2825 करोड़ में। अब ये पूरी तरह से इनके पास है, ये B2C ब्रांड है, कॉन्डम है, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, ये डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, जिससे इनको मार्जिन थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अब कंपनीज ने कितनी सेल्स करते हैं कामसूत्र की ये डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जब से इन्होंने एक्वायर किया है उस समय मार्केट शेयर था इसका कामसूत्र का 10% के आसपास 2023 में। अभी मार्केट शेयर 12.5% हो चुका है। अब बात करें नंबर 3 मैनकाइंड फार्मा की, तो ये बनाती है मैनफोर्स, जो कि इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है। 28% 30% मार्केट शेयर कैप्चर करता है कॉन्डम्स में। अब इसमें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो 3570 करोड़ से 4000 करोड़, यानी 12-13% का इंक्रीज देखने को मिला है। और पैट देखें तो 445 से 574 करोड़, यानी पैट ऑपरेशन मार्जिन जो है 24% से 26% हुआ है, मतलब मार्जिन बढ़ा है, इसलिए प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 2025 में इन्होंने सेल किया था 12000 करोड़ का, अभी 14000 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 2000 करोड़ था 21 में और अभी 1900 करोड़ का है। तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी मैच्योर हो चुकी है, कंपनी का मार्केट शेयर ही 1 लाख करोड़ का है, तो कंपनी मैच्योर हो चुकी है। अब ये उतनी ग्रोथ नहीं दिखा सकती, और इनके पास और भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इनका सिर्फ एक ही सेगमेंट नहीं है। फिर भी ये अभी फोकस कर रहे हैं B2C पे, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन पे, अफोर्डेबिलिटी पे और वैरायटी पे, ताकि ये अलग अलग ये ला भी चुके हैं। मैनफोर्स में आपने सुना ही होगा कितनी वैरायटी के कॉन्डम्स अवेलेबल है मार्केट में। अब ये कंज्यूमर हेल्थ केयर को डबल डिजिट ग्रोथ पर ले जाना चाहते हैं, जो कि अभी आपको पता ही है कि नेट प्रॉफिट डाउन हुआ था। सेक्सुअल वेलनेस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रहे हैं और मॉडर्न ट्रेड और ई-कॉमर्स में भी हिस्सा बढ़ाना चाह रहे हैं। अब नंबर 2 की बात करें तो TTK हेल्थ केयर, ये बनाती है स्कोर और कोहिनूर। आपने कई बार टीवी पर ऐड भी देखा होगा। अब इनका बिजनेस समझते हैं। इसका अभी स्टॉक पी चल रहा है 21 का और इंडस्ट्री पी भी है 21 का ही। बुक वैल्यू 789 है और करंट प्राइस 1055 के आसपास है, जो कि बहुत बढ़िया है, मतलब वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रही है। अब कंपनी का प्रॉफिट और ग्रोथ भी देख लेते हैं, किस तरह से कंपनी इंक्रीज़ कर रही है या फिर नहीं कर रही है। मार्च 2025 में इन्होंने सेल किया था 190 करोड़ का और अभी किया है 218 करोड़ का। पैट 16 करोड़ से 22 करोड़ हुआ है। मार्जिन लेकिन 6% से 5% आया है, यानी डाउन हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखते हो अदर इनकम में, मतलब अदर इनकम से जहाँ पिछले क्वार्टर में 13 करोड़ की इनकम हुई थी, आज 21 करोड़ की इनकम हुई है इस क्वार्टर में, इसलिए यहाँ पर आपको पैट ज़्यादा दिख रहा होगा। यानी कंपनी ने खुद का धंधा से उतना प्रॉफिट नहीं किया जितना अदर इनकम से किया है। नेट कैश फ्लो देखो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से माइनस में है। इन्होंने सेल कर रखा है पहले से ही बहुत माल, लेकिन इनको 20 करोड़ अभी तक आए नहीं है। रिसीवेबल्स में 20 करोड़ दिख रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़ चुका है, 43 से 63 हो चुका है। ROC डाउन हुआ है, 9% था अब 8% हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको DIIs बाय करते हुए नजर आ जाएंगे। पिछले क्वार्टर में 1% थे, अभी 2% हो चुके हैं। तो कंपनी ओवरऑल बढ़िया है। अब इसका बिजनेस अगर देख लें तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में कॉन्डम्स से सेल किया था
तो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 206 करोड़ का सेल किया था कॉन्डम्स का, लेकिन 26 में फाइनेंशियल ईयर में 216 करोड़ का किया है, जो कि बस 5% के आसपास ग्रोथ है। और इनका मेन फोकस जो है वो B2C का है। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखें तो ये पहले से ही नेपाल और साउथ अफ्रीका में लॉन्च हो चुकी है और अब ये नए नए मार्केट्स में एंट्री करने का रास्ता ढूंढ रही है। प्लस में इन्होंने नॉन कॉन्डम्स लाइक लुब्रिकेंट्स को भी स्केल करना स्टार्ट कर दिया है और ये अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स लॉन्च पर ध्यान दे रही है। तो कंपनी बहुत बढ़िया दिख रही है अभी। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो आनंदिता मेडिकेयर। अब ये भी क्यूपिड की तरह कॉन्डम्स मैन्युफैक्चर करती है। इनका मेन प्रोडक्ट जो है वो है कोबरा। अब ये भी साल का देखें तो 560 मिलियन प्लस कॉन्डम्स सेल करती है। अगर आप इसके शेयर प्राइस भी देखो तो ये भी लॉन्च हुई थी कब? ये लॉन्च हुई है 1 सितंबर 2025 को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है और तब से ये लिस्ट हुई थी 289 के प्राइस पे और आज है 1050 पर। यानी कितना का रिटर्न हो गया? 200-250% का रिटर्न इनसे सिर्फ एक साल में दिया है। ये कंपनी पहले मेल कॉन्डम्स पे फोकस करती थी, लेकिन अब इन्होंने फीमेल कॉन्डम्स पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया है। इनका भी प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। अगर इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में देखें, इन्हें भी साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट से 43 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो कि सितंबर 2026 में एग्जीक्यूट होने वाली है, मतलब जाने वाली है। ये क्वालिटी पर भी फोकस कर रहे, साथ ही नॉर्थ इंडिया, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं। तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो ठीक ठाक दिख रहा है। लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो फिर से वैल्यूएशन इसका देखें तो P 58 का चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री P 39 का है, बुक वैल्यू 71 का है और स्टॉक प्राइस 1090 है, बुक वैल्यू 15 का है, मतलब ओवर वैल्यूड है। अब सेल्स भी देख ले, नंबर देख ले इसके, तो 2025 में इन्होंने 77 करोड़ का सेल किया था, जो कि बढ़ के 137 करोड़ हो चुका है। यानी 80% का ग्रोथ इसमें। और नेट प्रॉफिट पैट की बात करें तो 16 से 34 करोड़, यानी 110% का ग्रोथ देखने को मिला है। और मार्जिन की बात करें 33% से 37% मार्जिन हो चुका है। यानी ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है फंडामेंटली। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 228 डेज से 215 डेज हुआ है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स बाई कर रहे हैं, FIIs सेल किए हैं और DIs भी सेल किए, लेकिन प्रोमोटर्स आपको यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आ जाएंगे। पहले 61% थे, अब 62% हो चुके हैं। बाकी कंपनी ओवर वैल्यूड है थोड़ी सी। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और मैं कोई बाय सेल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का एनालिसिस करो या फिर रिसर्च एनालिस्ट से बात करके एडवाइस लेकर रिकमेंडेशन पे ही बाय सेल करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।